आज सोशल मीडिया पर एक नई कॉमेडी फिल्म चल रही है जिसका नाम है पाकिस्तान द ग्लोबल पीस मेकर। अमेरिका पाकिस्तान को एक ऐसा टूल मानता है जिसके सामने डॉलर की हड्डी फेंको तो वो वही करेगा जो वॉशिंगटन चाहता है। सुनने में यह उतना ही अजीब लगता है जितना यह कहता है कि बकरी अब शेरों के बीच समझौता करवाएगी। जिस देश को अपनी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के वेंटिलेटर पर टिकी हो, जहां बिजली के बिल भरने के लिए लोगों को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही हो, वो दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका और ईरान को महाशक्ति के बीच सीज फायर करवा दिया है। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो पर्दे के पीछे छुपाया जाता है। आज हम उस पर्दे को फाड़ेंगे और इस इंटरनेशनल दलाली के पीछे का असली सच सामने लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक बलंडर की जिसने पाकिस्तान की फजीयत पूरी दुनिया में करा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा था? ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज। सोचिए, स्क्रिप्ट पहले से ही कहीं और से लिखकर आई थी, बस कॉपी पेस्ट करने वाले एक्टर ने रिहर्सल नहीं की थी। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह शुद्ध रूप से प्रोपोगेशन है। अगर यही गलती भारत के प्रधानमंत्री से हुई होती तो हमारे देश का इकोसिस्टम उन्हें कठपुतली और न जाने क्या क्या कह चुका होता। लेकिन यहां सन्नाटा है क्योंकि उनका प्यारा पड़ोसी अपनी नाक कटवा बैठा है। दूसरा बात, दावा बनाम हकीकत, लेबनान का झूठ। शहबाज शरीफ ने बड़े फक्र से कहा कि सीज फायर लेबनान समेत हर जगह लागू होगा, लेकिन हकीकत क्या थी? इस ट्वीट के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं था। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती या वो दुनिया को बेवकूफ समझ रहे थे? सच ये है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर था जिसे मास्टर बनाने का शौक चढ़ गया। अमेरिका को एक क्लीन एग्जिट चाहिए था और उस एग्जिट के लिए एक अनाउंसर की जरूरत थी। पाकिस्तान ने वही दलाली की और उसे मास्टर स्ट्रोक बताने लगा। अब बात करते हैं भारत के अंदर बैठे उन लोगों की जिन्हें पाकिस्तान की हर नाकामी में स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस नजर आती है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर की बात की थी, तब इन्हीं लोगों ने सरेंडर मोदी का नारा बुलंद किया था। लेकिन आज जब पाकिस्तान एक फेल डील का ढिंढोरा पीट रहा है और कुछ लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने वाला हो, यह बताता है कि इनका एजेंडा क्या है। एक और खतरनाक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ईरान यह युद्ध जीत गया। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। $700 बिलियन से ज्यादा का डैमेज, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह, टॉप कमांडर का सफाया, न्यूक्लियर को दशकों पीछे धकेल दिया गया। क्या इसे जीत कहते हैं? यह जीत नहीं, डैमेज कंट्रोल का पीआर है। सोशल मीडिया पर एक हार को जीत बताकर बेचा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 राफेल उन्होंने पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, लेकिन सबूत मांगने के नाम पर एक पेज तक नहीं दिखा पाए। जियोपॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई यह है कि अमेरिका पाकिस्तान का एक क्रेडिटेबल पार्टनर नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल मानता है जिसके सामने डॉलर की हड्डी फेंको तो वही करेगा वॉशिंगटन चाहेगा। अमेरिका को वॉर से निकलना था, उसे एक सुरक्षित रास्ता चाहिए था। पाकिस्तान को बस उस मैसेज को डिलीवर करने का काम दिया गया था। मैसेंजर का काम होता है मैसेज पहुंचाना, डील साइन करना नहीं। पाकिस्तान में मैसेंजर होकर मास्टर बनने की कोशिश की और खुद का मजाक बनवा लिया। अगर आपको लगता है कि ईरान इस तथाकथित मदद से खुश है तो ईरान के सोशल मीडिया को देखिए। वहां के आम नागरिक लिख रहे हैं, पाकिस्तान हम तुम्हारी जमीन और तुम्हारे पाखंड पर थूकते हैं। वहां के लोग पाकिस्तान को एक धोखेबाज पड़ोसी के रूप में देख रहे हैं जो केवल अपने फायदे के लिए
बीच बचाव का नाटक कर रहा है। ईरानियों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए अमेरिका की स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहा है। अंत में दोस्तों एक ही बात कहूंगा, हर चिल्लाने वाला देश ताकतवर नहीं होता और हर खामोश देश कमजोर नहीं होता। पाकिस्तान ने इस पूरे एपिसोड में सिर्फ हेडलाइंस हासिल की है, लेकिन ट्रस्ट खो दिया है। जो देश अपना खुद का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया का युद्ध क्या खाक कंट्रोल करेगा? पाकिस्तान के इस तथाकथित पीसमेकर अवतार के पीछे आईएमएफ के लोन की मजबूरी और अमेरिका की गुलामी है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पाकिस्तान ट्वीट पर तालियां बजाते दिखे तो याद रखिए, इस डिप्लोमेसी नहीं, यह कंफ्यूजन का एक्सपोर्ट है। जय हिंद।